जय हिंद दोस्तों, नया ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे उससे आगे हम लोग देखेंगे। देखिए सवाल क्या है। सवाल नंबर 6 से शुरुआत होगा। देखिए सवाल क्या है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, देखिए एक खेत जो है वो किस तरह का है, एक आयताकार खेत है। मान लीजिए ये एक खेत है और ये है आयताकार। उस देखिए ध्यान से, एक आयताकार खेत का विकर्ण, अच्छा विकर्ण, तो विकर्ण ये होता है, दो विकर्ण होता है आयत में, तो हम एक ही लिए तब तक। विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो आयत में दो भुजा होता है, एक और ये लंबाई चौड़ाई, कहने का मतलब चार, लेकिन लंबाई चौड़ाई के हिसाब से दो, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज होता है चार भुजा, लेकिन लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखें तो दो, एक ये और एक ये। तो इसमें बोल रहा है, देखिए ध्यान से, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है विकर्ण। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना। देखिए सवाल को समझिए पहले। देखिए एक आयताकार खेत है, उसमें बोला है जो छोटी भुजा, तो इन दोनों में छोटी भुजा कौन है, ये चौड़ाई, तो चौड़ाई से 60 मीटर अधिक है विकर्ण। साथ ही बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है, अधिक है। तो उस स्थिति में बोल रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात करने के लिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अगर मान लीजिए हम छोटी भुजा x मानेंगे तो विकर्ण इसका क्या होगा, x प्लस 60, समझ में आ गया। अब फिर छोटी भुजा x है तो 30 मीटर ज्यादा है तो ये x प्लस 30, इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए यहाँ अगर, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, एक समकोण होता है, तो अगर ये समकोण बन गया तो इसके सामने का भुजा ये कर्ण हो गया और ये आधार और ये लंब हो गया। तो इस स्थिति में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आएगा। तो चलिए पहले मान लेते हम लोग। माना कि आयताकार खेत, माना कि आयताकार खेत की चौड़ाई, क्योंकि छोटी भुजा क्या है, चौड़ाई ही है, तो माना कि आयताकार खेत की चौड़ाई x मीटर है, कितना, x मीटर है, एवं लंबाई कितना होगा, x प्लस 30 मीटर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब प्रश्नानुसार अब देखिए ध्यान से, लंबाई भी हम लोग मान लिए, चौड़ाई भी मान लिए और उसके बाद विकर्ण भी मान लिए है। तो जब ये समकोण त्रिभुज बना तो कर्ण हम लिख सकते हैं इस तरह से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होगा, क्योंकि कर्ण दिया हुआ है और लंब और आधार भी दिया हुआ है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए रखिए, कर्ण कितना है x प्लस 60, तो इसका स्क्वायर कीजिए। लंब कितना है x, तो x का स्क्वायर। आधार कितना है x प्लस 30, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो कीजिए, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab या 2ab इस तरह से लीजिए, तो 120x प्लस बी स्क्वायर मतलब 3600 बराबर x स्क्वायर। समझ में आ गया। यहाँ से भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 60x और फिर कितना होगा 900, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, एक अगर बीच में बराबर रहता है और दोनों तरफ साइन बराबर रहता है और संख्या भी या कोई भी वेरिएबल भी क्या होता है, बराबर रहता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, कट जाता है या घट जाता है। अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस होगा और माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। इससे अच्छा हम लोग काट देते हैं हम। अब इस दोनों को इधर ले जाइए तो यहाँ पर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x, ये प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस 120x 900, ये प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर ये माइनस 60x हो जाएगा, घटेगा तो, और 9 चौक 36, 9 तिया 27 मतलब 2700 बराबर 0। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 9 तिया 27, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जा रहा है। तो हम यहाँ से अब ज्ञात करेंगे, यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700
बराबर 0। अब देखिए 90x में से 30x घटाएंगे तो 60x माइनस में आ जाएगा, और 9 तिया 27, माइनस प्लस माइनस आ जा रहा है। अब कॉमन लीजिए तो x कॉमन, तो x माइनस 90, यहाँ से प्लस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 बराबर 0। अब ये एक हो जाएगा हमारा x प्लस 30 और एक हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से निकालिए तो x बराबर माइनस 30, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि माप कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अब यहाँ से देखिए x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 0, मतलब x का मान कितना आ गया, 0। तो जब x किसको माने हम, चौड़ाई, तो जब चौड़ाई 90 आ गया तो लंबाई जब ज्ञात करेंगे हम लोग, लंबाई ज्ञात करेंगे तो कि x प्लस कितना है 30, कहने का मतलब 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर। और विकर्ण ज्ञात करेंगे, अगर मान लीजिए वैसे खेत की भुजाएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन अगर विकर्ण बोलेगा तो विकर्ण कितना होगा, x प्लस 60, कहने का मतलब 90 प्लस 60 बराबर कितना होगा 100 इतना मीटर, 150 मीटर। तो यही हम लोग को बेसिकली हम लोग को क्या ज्ञात करना था, चौड़ाई और लंबाई। तो 120 और 90 ज्ञात हो गया। तो देखिए एकदम अच्छे से सवाल को पढ़िए और बिल्कुल सवाल के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो समझ में आ गया। अब चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते। अब देखिए सवाल नंबर 7 क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 दिया हुआ है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब देखिए ध्यान से, दो संख्या है, उन दोनों संख्या का वर्ग कितना है 180, सॉरी दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर है 180। फिर बोला है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना है। तो उस स्थिति में दोनों संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए पहले मानेंगे हम लोग, माना कि छोटी संख्या मान लीजिए y x कुछ भी मान लीजिए, माना छोटी संख्या y है एवं बड़ी संख्या x है। क्या है, x है। प्रश्नानुसार अब देखिए ध्यान से, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्या जिसमें छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है, तो पहले हम लोग बड़ी संख्या लिखेंगे, क्योंकि जब छोटी संख्या पहले लिख लेंगे तो घटाएंगे तो उसका माइनस में हो जाएगा। मान लीजिए ये 2 है, छोटी संख्या 4 है, तो इसमें से ये घटाएगा तो माइनस में आएगा, इसलिए पहले हम लोग बड़ी संख्या लिखेंगे। तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर 180, समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। इतना तक समझ में आ गया। अब फिर बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब y स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या है, x है, तो बड़ी संख्या का 8 गुना है तो गुना 8, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 8x। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग y स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। तो यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह पर 8x, इधर इसको इधर लाइए तो माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसको गुणनखंड करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर, अब 10 8 80, सॉरी 18 दाहिन के 180, 18 में से 10 घटेगा तो 8 आ जाएगा। तो माइनस में 18x प्लस में 10x माइनस 180 बराबर 0। अब जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो इतना आएगा। देखिए हम कर देते हैं, 2 से 90, फिर 2 से लगाइएगा तो 45, 3 से 15, फिर 3 से 5, 3 तिया 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। तो जब क्योंकि हम लोग को लाना है माइनस में, इसका मतलब बड़ा वाला क्या होगा, माइनस होगा। तो बड़ा वाला माइनस है, छोटा वाला प्लस में, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस 8x, इन दोनों को गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस और 18 दाहिन के 180। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 10 हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। तो x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, माइनस 10। x बराबर कितना होगा, माइनस 10, और एक हो जाए कितना, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18। अब देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर बोल रहा था, उसमें से छोटी संख्या और बड़ी संख्या के संबंध दिया हुआ है। इसका मतलब ये माइनस वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक का तो बात नहीं हुआ, धनात्मक का। तो अगर देखिए ध्यान से, कहाँ गया,
तो बोल रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो x का मान मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्या 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया। अब छोटी संख्या जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो छोटी संख्या ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर मान रखिएगा। तो किस में मान रखेंगे? इसमें वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुने 18 मतलब वाई स्क्वायर बराबर 144। स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 144 मतलब y का मान प्लस माइनस 12। कितना आ जाएगा? 12। समझ में आ गया? उसका मतलब छोटी संख्या कितना पॉजिटिव वाला लेना है, तो y का मान 12। कितना? y का मान 12। तो इतना समझ में आ गया। इसमें देखिए एक होगा मान का चलिए 18 तो दूसरा 12, फिर या तो 18 फिर माइनस 12, तो यही होगा आंसर। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए सवाल नंबर 8 क्या है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी जो है वह समान चाल से कितना दूरी तय करती है? 360 किलोमीटर। यदि यह चाल 8 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती, बोला यदि इसका चाल जो है 8 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी। देखिए एक रेलगाड़ी चल रही है, वह 360 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है। अब बोल रहा है अगर उस रेलगाड़ी की चाल स्पीड जो है स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उस दूरी को तय करने में 1 घंटा समय कम लेती। तो उस रेलगाड़ी की क्या बोल रहा है? चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। कितना है? x किलोमीटर पर घंटा। अब प्रश्नानुसार अब देखिए ध्यान से, अब बोल रहा है अगर ये कहाँ गया? 8 किलोमीटर नहीं है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो 1 घंटा कम लेती। तो अब सबसे पहले देखिए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। हम लोग को ज्ञात क्या करना है? चाल ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात करना है और चाल बराबर होता है, लेकिन घंटा दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। ये फार्मूला लगाएंगे और इसी फार्मूला पे हम लोग का क्या होगा? बन जाएगा। अब देखिए पहला 360 किलोमीटर क्या है? दूरी है, तो हम लोग लिखेंगे 360 किलोमीटर। उस ट्रेन का चाल कितना है? x। अब इतना समझ में आया। अब फिर बोल रहा है अगर 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो 1 घंटा कम समय लगती। तो ये चाल पहले इतना था, अब उस चाल जो है ट्रेन का स्पीड जो है कितना बढ़ा दिए हैं? x प्लस 5। x प्लस 5 क्यों? क्योंकि चाल x है, उसमें 5 किलोमीटर पर घंटा और स्पीड कर दिए तो उसका बोला 1 घंटा कम समय लेती। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ज्ञात होगा। अब इसका एलसीएम कीजिए, तो इसका एलसीएम जब 2 तरह का होता है डिफरेंट तो क्या होता है? गुना। तो ये से ये इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा, बच जाएगा। तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस ये से ये कट जाएगा, बच जाएगा 360 इंटू एक्स बराबर 1। अब ध्यान से देखिए, अब 360 को x में गुना करेंगे तो 360x, 360 को 5 से गुना करेंगे तो 0, 6 5 30 और 5 या 15, ये 1800 माइनस 360 और ये x बट्टा में ये x स्क्वायर, x से x में गुना करेंगे और ये फिर 5x बराबर 1। ये से ये कट जाएगा, बच जाएगा कितना? 1800 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 बटा में अपना मन से 1 कर दीजिए। अब क्रॉस जब एक से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। अब इस 1800 को इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेलगाड़ी की क्या निकल जाएगा? स्पीड मतलब चाल निकल जाएगा। तो 1800 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 900 फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? अब देखिए ध्यान से, 2 दूनी 450 और फिर 2 से लगाइएगा तो इतना
अब लगाइए 5 से, 5 से जब दीजिएगा 5 चौका 20, आप 5 25, 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। हम लोग को जोड़ के या घटा के कितना लाना है 5x। तो मान लीजिए हम लोग 3 तिया 9, 9 पचे 45 कर दिए, और यहाँ से 8 पंचे कितना हो गया 40 हो गया। तो कहने का मतलब इसका आ गया x² प्लस 45x प्लस माइनस होगा माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब इन दोनों को गुना करने पर इतना आ जाएगा, क्योंकि 45 चौका 180 होता है और 1 0 1800, घटाने पर भी इतना आ गया। तो देखिए x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए और साथ ही 40 कॉमन लीजिए, तो x माइनस 45 यहाँ भी हो जाएगा, प्लस बराबर 0। अब यहाँ देखिए x माइनस 40 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा x प्लस 45 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40 किलोमीटर पर घंटा। अब एक देखिए x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 45 किलोमीटर पर घंटा, जो कि ये क्या है नहीं होगा, क्योंकि किलोमीटर घंटा या माप जो भी होता है माइनस में नहीं होता है। तो इस ट्रेन का जो चाल कितना आ गया 40 किलोमीटर पर घंटा। अगर ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देते तो उसका कितना हो जाता, नहीं 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो उस रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाता 40 किलोमीटर पर घंटा। तो यही ज्ञात करने के लिए बोला था। चलिए अब फिर चलते हम लोग अगले सवाल पे। अब देखिए सवाल नंबर 9 क्या है। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। मतलब 2 जो है पानी का क्या है नल है, वह दोनों साथ एक साथ जो है ना 9.3/8 घंटों में क्या करता है, वह भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेती है। अगर देखिए बड़े व्यास वाला नल जो है छोटे व्यास वाला से कितना 10 घंटा कम लेती है। मान लीजिए अगर छोटा x घंटा में उसको भरता है, तो बड़ा जो है x माइनस 10 घंटा में भरेगा। साथ ही देखिए प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले मानते हैं माना कि कहाँ गया छोटा, माना कि कहाँ बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले, तो इस तरह से मानते हैं। माना कि छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय बहुत बड़ा हो गया, छोटा में मान इस तरह से मानिए। माना कि कम व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय या ये भी तो ही बड़ा हो रहा है। माना कि छोटे नल द्वारा हौज भरने में x घंटा लगता है, इस तरह से मान लेते हैं। एवं बड़े नल व्यास छूट गया, उसे कोई छोटे व्यास मान लीजिए। इसी तरह से बड़े नल द्वारा हौज भरने में x माइनस 10 घंटा लगता है, इस तरह से मान लिया। अब देखिए ध्यान से प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार। अब देखिए 1 घंटा में छोटे नल द्वारा हौज का 1/x भाग भरेगा। क्या करेगा भरेगा। तो बड़ा में से छोटा हम लोग क्या करेंगे घटाते हैं या जो भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए
इस तरह से ये भी इतना में भरेगा, बड़ा भी तो बड़ा 1/x भाग में भरेगा। समझ में आ गया। अब फिर छोटा भी कितना भरेगा, 1/x भाग में भरेगा। और टोटल जो टाइम कितना लगता है उसका, इतना 1/9 3/8, क्योंकि यहाँ देखिए 2 पानी का नल एक साथ हौज को भर रहा है, तो एक बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों एक साथ भर रहा है। समझ में आ गया। जब ये छोटा नल 1/x भाग भरेगा तो ये भी 1/x - 10 भाग भरेगा, तो यहाँ भी उस प्रकार के क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x × x - 10 जब एलसीएम कीजिएगा तो ये से इसमें भाग देंगे तो बचेगा x, तो ये यहाँ से x, फिर यहाँ से x से x कट जाएगा तो बच जाएगा x - 10, कोष्ट में कर दीजिए। यहाँ से जब सॉल्व किया 9 × 72 75/8। अब जब देखिए यहाँ से जब देखिएगा तो माइनस से गुना कीजिएगा तो x माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ से x² - 10x बराबर ये 8 ऊपर जाएगा और 75 नीचे, x से x कट जाएगा। अब फिर देखिए ध्यान से, ये ऊपर में बच जाएगा 10, यहाँ से x² - 10x बराबर 8/75, काटिएगा तो यहाँ 5 यहाँ 4। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x² - 40x। इस 75 को इधर लाइए गुना करके तो कितना आएगा, 5 × 25 7 × 5 = 35, 2 × 37 बराबर 0। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। 4 को और 375 को जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 1200 और 75 × 75 × 4 = 300 मतलब 1500। अब इस 1500 को क्या करना है, गुणनखंड करना है। 1500 को क्या करना है, गुणनखंड करना है। यहाँ सब सही है, सॉरी यहाँ क्या है, प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, गलत हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। अब इतना आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी क्या होगा, गलत हो गया, सॉरी। तो अब क्रॉस गुना कीजिए, तब जब क्रॉस गुना करेंगे तो 8 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसे भी देखिए कट रहा है तो हम लोग काट देते हैं 2 कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा x + 5 और बट्टा में x² - 10x बराबर 8/75, काट दीजिए इस 2 से तो 4। अब क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² - 40x बराबर, इस x से 75 में गुना कीजिएगा तो 75x, फिर 5 से गुना करेंगे इस 75 में तो 5 × 25 5 × 25 7 × 5 = 35 और ये 37 आ गया। अब इस सब को इधर लाइए, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, 4x² - 40x, ये हो जाएगा प्लस है तो इधर माइनस में 75x - 375 बराबर 0। अब ये देखिए 4x² ये कितना हो जाएगा, 115x 7 4 11 115 और ये माइनस में कितना हो जाएगा, 375 बराबर 0। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। अब 2 से लगाएंगे तो 750, फिर 2 से लगाएंगे तो 375। अब इतना आ गया। अब फिर यहाँ से 3 से लगाइए, 3 × 1 3 3 दूनी 6 3 × 5 = 15, 5 से 25, फिर 5 से। अब देखिए हम लोगों को कितना लाना है, जोड़ के या घटा के, इतना। तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि इतना आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इस 2 को और इसको एक साथ गुना करेंगे तो 10, और यहाँ पर 5 × 25 25 × 75 75 × बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब नहीं हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, फिर 5 × 25 25 × 75, फिर 5 दूनी 10 10 × 30, तो 75 30 कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, उस स्थिति में भी नहीं आ रहा है। इस यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ भी गलती हो गया, 2 से लगेगा। अब देखिए यहाँ से ये आ जाएगा 2 दूनी 4 4 × 5 = 20, और यहाँ से 25 × 75 नहीं आ रहा है। अच्छा फिर देखिए ये आ गया कितना, 5 × 25 5 × 125 कितना आ गया, 125, फिर 4 × 12, उस स्थिति में भी नहीं आए, कैसे आएगा, 5 × 15, और ये हो जाएगा हम लोग का 4, 25 चौका 100 आ गया। देखिए 4x² 100x और ये 15x आ गया। अब माइनस 375 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, यहाँ पर 4x कॉमन आ जाएगा तो x - 25 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो x - 25 बराबर 0। अब यहाँ हम लोग लिख देते हैं, जब यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा कितना, 4x - 15 और एक आ जाएगा x - 25 बराबर 0। तो 4x - 15 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना होगा, 15/4 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए x - 25 बराबर 0,
तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 25। अब दोनों का मान कितना आ गया, एक का 15/4, एक का 25। अब इसका क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ देखिए ध्यान से, छोटे नल का हौज भरने में कितना लगेगा 25 घंटा, कितना 25 घंटा हम लोग लिख लेंगे छोटे नल का, छोटे नल द्वारा 25 घंटा। अब बड़े नल का यहाँ जब मान रखेंगे हम लोग तो 10 घट जाएगा, तो बड़े नल द्वारा कितना लगेगा 15 घंटा। समझ में आ गया। तो यही दोनों हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। चलिए अब फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 10 क्या है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, देखिए मैसूर और बेंगलोर के जो बीच के दूरी जो है 132 किलोमीटर यात्रा कर रही रेलगाड़ी एक एक्सप्रेस गाड़ी है जो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। स्वाभाविक सी बात है, एक्सप्रेस गाड़ी है तो सवारी गाड़ी से ज़्यादा स्पीड और साथ ही वो छोटे बड़े स्टेशन पर न रुकती होगी और छोटे स्टेशन पर हॉल्ट पर नहीं रुकती होगी। और ये जो है सवारी गाड़ी ये सब पे रुकती जाएगी। वो भी है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो, एक्सप्रेस जो है उसका क्या है 11 किलोमीटर पर घंटा चाल जो है सवारी गाड़ी से ज़्यादा है। अब बोल रहा है तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि सवारी क्या है गाड़ी, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, तो बोल रहा है इसका एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ी औसत चाल कितना हो जाए, x है उसमें 11 किलोमीटर पर घंटा क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा सवारी गाड़ी से। अब प्रश्नानुसार अब देखिए ये क्या है, औसत चाल है और ये भी औसत चाल है। अब देखिए ध्यान से, चाल बराबर हम लोग को पता है दूरी बटा क्या होता है समय। तो अगर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, देखिए समय दिया हुआ है, एक ही समय मतलब समय का ही डिफरेंस है और साथ ही चाल का भी है, क्योंकि एक्सप्रेस जो गाड़ी है उसका चाल ज़्यादा है और यहाँ से वो घंटा भी कम लेता है। तो समय बराबर हम लोग लिखेंगे, समय बराबर दूरी बट्टा क्या होता है चाल। इसी पर देखिए 2-3 सवाल इसी पर बन गया अभी तली। अब ध्यान से देखिए दूरी कितना है 132, तो सवारी गाड़ी का चाल कितना है x, इतना समझ में आ गया। अब साथ ही यहाँ पर देखिए माइनस 132 फिर, और ये इसका क्या है स्पीड ज़्यादा है, बराबर 1 घंटा। इतना तक समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए क्योंकि ये सवारी गाड़ी है और ये फास्ट है एक्सप्रेस है, तो इससे क्या है ये जो है इससे क्या है ये 1 घंटा कम समय लेती है। अब इसका एलसीएम करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 11, x इंटू x कट जाएगा तो ये मतलब 132 x प्लस 11 फिर माइनस 132 x बराबर 1। अब जब 132 से गुना करेंगे x को तो 132 x हो जाएगा, प्लस इसमें जो गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 11 से हम लोग गुना करेंगे तो 132 11 मतलब 132 कितना 2 5 4 1, तो ये हो जाएगा 1452 माइनस 132 x बट्टा में x स्क्वायर प्लस 11 x बराबर 1। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या 1452 बट्टा में x स्क्वायर प्लस 11 x बराबर 1, क्रॉस गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 11 x बराबर, या इसको इधर ही लाइए तो माइनस 1452 बराबर 0। अब इसका क्या करना है, हम लोग का गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड जब करेंगे हम लोग तो 2 से लगाइए 7 2 दूनी 4 2 छक्के 12 2 तिया 6 2 छक्के 12 फिर 2 तिया 3 से 3 इकाई 3 3 दूनी अब 11 से। अब देखिए क्या लाना है हम लोग को, ये 11x
अब जोड़ के या घटा के, तो यहाँ से देखिए 11 चौक 44 और 11 तिया 33, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 33 एक्स माइनस 14 52 बराबर 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, अच्छा कॉमन लीजिए तो कॉमन क्या होगा एक्स इंटू एक्स प्लस 44, यहाँ से माइनस 33 कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस 44 बराबर 0। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 33 एक का, एक का क्या आ जाएगा एक्स प्लस 44 बराबर 0। तो एक्स माइनस 33 बराबर 0, तो एक्स बराबर 33 किलोमीटर पर घंटा। वही ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, एक का आ जाएगा एक्स प्लस 44 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस, जो कि ये क्या होगा गलत होगा, क्योंकि कुछ भी जो दूरी जो होता है या स्पीड जो भी माइनस में होता है, तो ये आ गया। अगर सवारी का इतना है तो एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस का हो जाएगा एक्स प्लस 11, कहने का मतलब 33 प्लस 11 मतलब 44 किलोमीटर पर घंटा। समझ में आ गया, यही ज्ञात करने के लिए हम लोग को बोल रहा था। चलिए अब हम लोग फिर आज का जो लास्ट सवाल है उस पर हम लोग चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 11, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर। दो वर्गों के मतलब दो वर्ग है, उसका क्षेत्रफल का योग बोल रहा है इतना के बराबर है। अब देखिए यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर हो, तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए क्षेत्रफल का योग है 468 और परिमाप का अंतर है 24, तो हम लोगों को सबसे पहले लिखना है माना कि वर्ग की भुजाएं, भुजा x मीटर एवं दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर मान लीजिए है। तो प्रश्नानुसार अब देखिए पहला वर्ग दूसरा वर्ग दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, उसका कितना है योग इतना। पहला वर्ग का क्षेत्रफल दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का स्क्वायर कितना है 468 के बराबर। अब देखिए पहला वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा कितना x माइनस फिर 4 गुने भुजा y बराबर 24। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 24 कट जाएगा यहाँ से, तो x माइनस वाई बराबर 6। समीकरण कर दीजिए यहाँ से, तो समीकरण सेकेंड और ये समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से x या y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो y को इधर, तो ये इतना समझ में। अब इस x का उठा के यहाँ पे रख देना है या y का मान निकाल के यहाँ पे रख देना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। x का मान है इतना, तो x के जगह पर रखेंगे तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 6 8। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 36 हो जाएगा, प्लस 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 6 8। इस 468 को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा 36 प्लस 12 वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 4 6 8 बराबर 0। फिर लिखिए यहाँ से 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 8 2 ये 3 ये 432। अब देखिए सब में 2 है, इसका मतलब 2 कॉमन लीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 2 2 1 2 2 6 12 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। इतना तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है, उसका परिमापों का अंतर, फिर यहाँ से एक समीकरण, यहाँ से x का मान निकाल के इसमें रखना है, फिर ये इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह से आएगा। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो 18 कितना होगा, अब 216 को जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से 108 आएगा, फिर 2 से कितना 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। अब जोड़ के या घटा के इतना लाना है, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 बराबर 0। अब यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 18
यहाँ से -12 कॉमन लेंगे तो y प्लस 18 बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखिए एक आ जाएगा y -12, एक आ जाएगा y प्लस 18 बराबर 0। अब ज्ञात करेंगे यहाँ से y -12 बराबर 0, तो y का मान कितना आ गया 12। अब फिर यहाँ से y -18 सॉरी प्लस बराबर 0, तो ये आ जाएगा -18, जो कि क्या है, अमान्य है, मतलब गलत है। अब जब दूसरे वर्ग की भुजा कितना है y, और यहाँ से कितना आ गया 18, तो पहले का जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे मान तो पहला का निकल जाएगा। तो मान यहाँ पर रखें तो रखेंगे x बराबर 6 प्लस y, तो यहाँ से 6 प्लस 12 मतलब x का मान 18। तो दोनों का ज्ञात हो गया, समझ में आ गया। चलिए ये चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट्स करना है। चलिए, जय हिंद।